हेलो एवरीवन। गाइस, क्या आपको पता है अगर मेमोरी कार्ड में गाने होते तभी गाने बजते। तो गाइस सेम चीज मैं आज आपके दिमाग के साथ करने वाला हूँ। आज मैं आपके दिमाग में इंग्लिश को भरने वाला हूँ, राइट गाइस। सो आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके जरिए आप सिर्फ 3 मिनट रोज प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को एक एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So today guys we are here in English speaking course. It's our guys 65 day. आज गाइज हम स्पीकिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो ये #4 है, स्पीकिंग प्रैक्टिस #4। आज मुझे 4 दिन हो चुके हैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराते हुए। तो गाइज कोई बात नहीं, अगर आपने पहले के वीडियो देखे इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। अगर आप स्कूल गए हो, कॉलेज, कुछ भी गाइज, अगर आपने इंग्लिश को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप हिंदी मीडियम से हो या किसी और मीडियम से हो, गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप घर बैठे या फिर जहां पे भी आपको टाइम मिलता है सिर्फ 3 मिनट खुद के लिए निकालकर आप इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स को और एडवांस लेवल पे किस तरह से ले जा सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना। 1 टॉपिक फॉर 3 मिनट्स। अब ये जो टेक्निक्स है 1 टॉपिक फॉर 3 मिनट, तो ये टेक्निक किस तरह से काम करती है मैं आपको समझाता हूं। गाइज मान लो मेरे पास कोई भी चीज वस्तु जो मैं अपनी आंखों से अपने चीज वस्तुओं को आजू बाजू जिन्हें मैं ऑब्जर्व करता हूं, चाहे अपने घर में हो या अपने ऑफिस में हो, तो जिन चीज वस्तुओं को मैं देखता हूं, इंसान हो, चीज वस्तु हो, जो भी हो, जिनसे मैं रेगुलर बेस पे कनेक्टेड रहता हूं, तो गाइज मुझे हर उस एक चीज के बारे में, उस चीज को सोचना है दिमाग में। अगर आप फिजिकली टच फील कर सकते हो तो उसे हाथ में लेना है और आपको 1 टॉपिक फॉर 3 मिनट्स उस चीज, उस इंसान या उस कुछ भी चीज वस्तु के बारे में आपको कॉन्स्टेंटली 3 मिनट तक बोलने की कोशिश करनी है। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज वस्तु, कोई भी पर्सन, कुछ भी हो सकता है जिनसे आप रेगुलर बेस पे कनेक्टेड रहते हो, उन चीज वस्तु को ऑब्जर्व करना है और हर एक रोज एक टॉपिक उठाना है और एक टॉपिक को 3 मिनट तक बोलना है। मैं मानता हूं गाइज आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप बोलोगे सर हमें इंग्लिश तो आती नहीं, हम कैसे बोलेंगे। हाँ गाइज कोई बात नहीं, नहीं आती है, लेकिन मैंने क्या बोला, कोई भी एक चीज वस्तु उठाओ और उस टॉपिक, उस चीज वस्तु के बारे में आप 3 मिनट तक बोलते रहो। अंडरस्टूड। सो द थिंग इज दैट कि आप किस तरह से इसे बता सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, मैं भी बताता हूं। कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हुए जो जनरल टॉपिक्स है, यानी कि जो बहुत कॉमन टॉपिक्स है। अंडरस्टूड। ऐसे टॉपिक्स जो कि हो सकता है, मैं बहुत जो टॉपिक्स लिख रहा हूं यहाँ पे वो सारे ऐसे टॉपिक है जो रेगुलर बेस पे कनेक्टेड है, जो रेगुलर लाइफ में यूज किए जाते हैं। अब मैं कुछ टॉपिक्स का एग्जांपल यहाँ पे क्यों ले रहा हूं, बिकॉज गाइज टॉपिक्स अगर आप कोई भी चूज करोगे जो हार्ड होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। हमको इजी टू हार्ड जाना है, इजी टू हार्ड। पहले इजी टॉपिक्स लेने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे हम रोज मिलते हैं, जिनके बारे में रोज सोचते हैं, जिनसे रोज कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे इजी टॉपिक को उठाना है, उसके बाद हमें एडवांस टॉपिक की तरफ जाना है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मुझे बोलना है गाइस मेरे फोन के बारे में, आप सबके पास एक फोन होगा, राइट। तो अगर आपको उस फोन के बारे में बोलना है तो आप फोन के बारे में क्या बोल सकते हो। मान लेते हैं मेरे पास गाइस वीवो का फोन है, राइट। अब मुझे बोलना है कि मेरा जो फोन है वो ब्लैक कलर का है, तो मैं कैसे बोलूंगा, माई फोन इज ऑफ ब्लैक कलर, या फिर इट हैज ब्लैक कलर, या फिर आई हैव अ मोबाइल। सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाने, ज्यादा हार्ड भी नहीं बनाने। आई हैव अ मोबाइल, इट हैज ब्लैक कलर। मुझे बोलना है मेरे मोबाइल में 2 सिम कार्ड है, तो मैं बोलूंगा इट हैज या विच हैज ड्यूल सिम फैसिलिटी। ओके। फिर मुझे बोलना है मेरे मोबाइल का कैमरा है वो 68 मेगापिक्सल है, तो मैं बोलूंगा माई मोबाइल हैज 68 मेगापिक्सल। ओके। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है 216 GB मेरे में रैम है, तो मैं क्या बोलूंगा, रोम, तो मैं बोलूंगा इट हैज 6 GB रैम एंड 216 या 216 GB रोम। इट नेवर गेट्स हैंग, इट रन्स, इट वर्क सो स्मूथली दैट एवरीबडी कैन लव इट। ओके। वन मोर एग्जाम्पल, इसकी बैटरी बहुत लंबे समय तक टिकती है, तो मैं बोलूंगा इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ध्यान से सुनना, मैंने जो टॉपिक आपको बताया है वो उसमें से पहला टॉपिक है मोबाइल। अब मैंने मोबाइल ही क्यों एग्जांपल लिया, क्योंकि गाइस मुझे इस प्रैक्टिस करने के लिए, इस टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहां हो, जैसे हो, जब भी हो, किसी भी चीज़ को उठाओ और उसके बारे में 1 टॉपिक फॉर 3 मिनट्स बोलना स्टार्ट कर दो, राइट गाइस। तो जिस तरह से जैसा सेंटेंस बन रहा है, मैंने ऐसा नहीं बोला आपको सही सही बोलना है, ध्यान से सुनना। मैंने ऐसा नहीं बोला सही सही आपको बोलना है, इट्स कंप्लीटली फाइन।
आप गलत इंग्लिश बोलो, सही इंग्लिश बोलो, मैंने आपको बोला है आपका काम क्या है, सेंटेंस यानी कि एक टॉपिक उठाना और 3 मिनट तक बोलना। सही होगा गलत होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू स्पीक। तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक शॉर्ट आउट किए, जैसे एक टॉपिक है मोबाइल जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया। दूसरा टॉपिक क्या है, मूवी गाइज हम रेगुलर बेस पे कनेक्टेड रहते हैं। फिर क्या है, सॉन्ग्स यानी सॉन्ग भी रेगुलर बेस पे। फिर क्या है, बुक्स भी रेगुलर बेस पे। फिर फ्रेंड, फैमिली, करियर, इंडिया, इंग्लिश, माई स्कूल। गाइस ये 10 टॉपिक जो मैंने लिए ना, इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। सब टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, मेमोरी कार्ड में अगर गाने होंगे ना तभी गाने बजेंगे। तो गाइस जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो या फिर आपको इंग्लिश बोलने का कोई मौका देता है तो आपके दिमाग में कुछ नहीं, ना बोलता है ना कि योर ब्रेन गोज ब्लैंक, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, यहाँ पे कुछ आइडिया ही जनरेट नहीं होती है। तो भाई साहब जब सिस्टम में कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ पे ही नहीं आ रहा है, तो हाउ विल यू स्पीक? गेटिंग माई पॉइंट? आप बोलोगे कब, जब दिमाग में कुछ चल रहा होगा तभी बोलोगे ना। तो इंग्लिश में गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो यही है, हम जिस चीज़ के बारे में, जिस इंसान के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं उसके रिलेटेड मेरे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं है। तो गाइस यही मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में मुझे मटेरियल भरना है। तो मटेरियल कैसे भरोगे, जब आप रोज एक एक टॉपिक उठा के 3 मिनट तक बोलोगे ना, तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया दिमाग में होते जाएगा। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना, आपने 15 दिन तक प्रैक्टिस की, तो 15 दिन तक कितने टॉपिक होंगे आपके, 15 टॉपिक आपने बोले होंगे। तो गाइस 15 टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में आइडिया हो गया है। अब अगर वो टॉपिक वापस आपको फ्यूचर में किसी ने पूछा तो गाइस क्या आप उस टॉपिक के बारे में बोल नहीं पाओगे? फॉर एग्जाम्पल आपने सॉन्ग के बारे में कितने मिनट बोलने की कोशिश की, 3 मिनट के बाद 3 मिनट बोलने की कोशिश की। फिर चाहे आपने 4 सेंटेंस बोले हो, 2 बोले हो या 50 बोले हो, कंप्लीटली फाइन, लेकिन सॉन्ग के बारे में आपने 3 मिनट बोला। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप इंटरव्यू में जाओगे या फिर जब आप किसी से कम्युनिकेट करोगे और अगर ये सेम टॉपिक वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, सेम टॉपिक सॉन्ग से रिलेटेड कुछ बात होती है, तो मुझे इतना बताओ, अगर इंटरव्यूअर ने आपको क्वेश्चन पूछा सॉन्ग से रिलेटेड, क्या आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे? ऑफकोर्स गाइस 110% दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस टॉपिक के बारे में पास्ट में 3 मिनट तक बोला है, मतलब कुछ ना कुछ तो आइडिया है। सो गेटिंग माय पॉइंट? तो गाइस हमें हर एक टॉपिक के बारे में आइडिया लेनी है। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम दुनिया के हर टॉपिक के बारे में आइडिया ले। ओके, एक कहावत बोले, एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब से गाइस, उसमें बोला जाता है समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ये रूल फॉलो करना है, नॉट एवरीथिंग अबाउट समथिंग। हमें हर एक चीज़ पूरी तरह से पता नहीं होनी चाहिए, हमें हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ जानना नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ और इन दिस वर्ल्ड। लेकिन मुझे हर एक चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, हर एक टॉपिक के बारे में मुझे कुछ ना कुछ आइडिया पता होनी चाहिए। इज इट डन गाइज? सो गाइज ये था आज का सबसे बेस्ट टेक्निक है, जिसको यूज़ करके आप गाइज ट्रस्ट मी within a month or within 2 months, or by doing a practice for constantly for the next 20-25 days, you can enhance your English speaking skill guys. So guys, if you like the video, then please give your feedback in the comment box. And for that, one more question I want to ask you, that guys, if you are facing any kind of problem in any chapter, whether it may be in English grammar or whether maybe it may be in in IELTS, so it could be anything, please note me down in the comment box. Soon I will be making a video on that particular topic. So guys, till then, keep learning and keep sharing. Thank you.